आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या एक इनफर्टाइल पुरुष पिता बन सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। हाँ जरूर, बहुत सारे केसेस में इनफर्टाइल मैन यानी कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है फिर भी वो एक पिता बन सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी द्वारा। इतने सारे टेक्निक्स है इसमें कि आप अपने खुद के बच्चे भी पा सकते हैं इन टेक्निक्स के द्वारा। इनफर्टिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। लो स्पर्म काउंट, पुअर स्पर्म मोटिलिटी, अबनॉर्मल आकार जिसे पुअर स्पर्म मॉर्फोलॉजी कहते हैं, या बहुत सारे इश्यूज जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन या फंक्शन खराब हो जाता है। लेकिन ऐसे एडवांसमेंट्स आए हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में कि एक इनफर्टाइल पुरुष भी प्रेगनेंसी अपने पार्टनर के साथ अचीव कर सकता है। मैं इसे दो भाग में बांटती हूँ, उनमें जिनमें स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनमें जिनमें स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। सो पहले हम स्पर्म्स प्रोड्यूस होने वाले पुरुषों के बारे में बात करेंगे। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जिसे हम IUI कहते हैं, इसमें वॉश्ड और कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म्स को लिया जाता है, यानी प्रोसेस किए हुए स्पर्म्स को, आपके स्पर्म्स को लिया जाता है चाहे नंबर कम हो, और उसे डायरेक्टली आपके वाइफ के गर्भ में डाला जाता है उस वक्त जब अंडा भी रिलीज हो रहा होता है। इस टेक्निक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम पार कर सकते हैं। जैसे नंबर अगर कम हो, नेचुरल ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी नहीं हो रहा है, तो भी इससे हम कोशिश कर सकते हैं। और अगर स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पा रहा है, ट्यूब में जब अंडा होता है वो पहुंच नहीं पा रहा है, तो इस प्रोसीजर से भी चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है IVF। IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जहां अंडों को स्पर्म्स के साथ रखा जाता है लेबोरेटरी में, और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ऐसे पुरुषों में जिनमें लो काउंट है या मोटिलिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, तो हम IVF कर सकते हैं जिससे इनका चांस ऑफ सक्सेस अच्छा हो। और जब ये एम्ब्रियोज बन जाते हैं उन्हें उनके वाइफ के गर्भ में डाला जाता है। अगला प्रोसीजर है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये एक एडवांस्ड प्रोसीजर है, IVF से भी एडवांस्ड होता है। इसमें अगर स्पर्म का मॉर्फोलॉजी, आकार बिल्कुल ठीक नहीं है, मोटिलिटी ठीक नहीं है, नंबर बहुत ही कम है, तो ये प्रोसीजर किया जाता है। इसमें डायरेक्टली एक स्पर्म को लेकर एक अंडे में डाला जाता है, माने एक अंडे में एक ही स्पर्म को डाला जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन अच्छा होता है। और अगर स्पर्म क्वालिटी भी खराब हो तो अच्छे स्पर्म को सेलेक्ट कर अंडे में डालकर सक्सेस रेट बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है सर्जिकल प्रोसीजर। इस सर्जिकल प्रोसीजर में स्पर्म्स पैदा तो होते हैं मगर बाहर नहीं आ पाते, तो इन सर्जिकल प्रोसीजर्स में स्पर्म्स को टेस्टिस से निकाला जाता है। उन्हें यूज करते हुए ICSI द्वारा एम्ब्रियो को बनाते हुए गर्भ में जब हम डालते हैं तो सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ये यूजुअली वैरिकोसील पेशेंट्स के लिए, या ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं रुकावट है, टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ पा रहे, ऑब्स्ट्रक्शन अगर कहीं है, कहीं ब्लॉकेज है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये प्रोसीजर बहुत अच्छा काम करता है, तो ये भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं उन पुरुषों के बारे में जिनमें स्पर्म्स नहीं होते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस इनके लिए नहीं होते हैं, जो स्पर्म्स बिल्कुल उनके टेस्टिस में भी नहीं बन रहे, तो उन्हें डोनर स्पर्म की अनुमति है। ये ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा दी हुई अनुमति है, जिसमें जो कपल है वो डोनर स्पर्म भी यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी के लिए। ये स्पर्म्स डोनर स्पर्म बैंक से ही लिया जाता है, रजिस्टर्ड स्पर्म बैंक से, जिससे IUI या IVF के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये आपके खुद के जेनेटिक बच्चे नहीं होते, बट आप फिर भी पिता बन सकते हैं। जैसे कि आप अडॉप्ट करते हैं, वैसे आप इसी तरह ये स्पर्म्स यूज करते हुए आपके वाइफ के एग्स के साथ आप पिता बन सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।